नमस्कार। हम अक्सर समाज सेवा के लिए किसी न किसी संस्था को दान देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे एनजीओ ऑडिट की दुनिया को, जो असल में पारदर्शिता के जरिए विश्वास बनाने का काम करती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा है, पर इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। देखिए, जब हम किसी नेक काम के लिए दान देते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं देते, हम अपना भरोसा भी उस संस्था को सौंपते हैं। मतलब ये जो एनजीओज हैं, ये समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं और उनका पूरा का पूरा ढांचा ही जनता के भरोसे पे टिका होता है। लेकिन ये भरोसा बहुत नाजुक होता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे कैसे बनाएं और बचाए रखा जाए। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम विश्वास की जरूरत से बात शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर ये ऑडिट होता क्या है और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया से हासिल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर सब कुछ टिका है, और वो है विश्वास। किसी भी एनजीओ के लिए अपने मिशन को पूरा करने में जनता का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और जरूरत भी। यहाँ पर ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ सोचिए, अंधेरा है, जहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, वहाँ धोखाधड़ी का, संस्था के बंद होने का पूरा पूरा खतरा है। और वहीं दूसरी तरफ रोशनी है, जहाँ एक अच्छा ऑडिट न सिर्फ इन खतरों से बचाता है, बल्कि फंडिंग को सुरक्षित करके लोगों के विश्वास को और भी मजबूत करता है। तो भाई, इस भरोसे को बनाए रखने और जवाबदेही तय करने की समस्या का समाधान क्या है? इसका जवाब है एक निष्पक्ष ऑडिट। अगर आसान भाषा में समझना हो तो एनजीओ ऑडिट एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है। मतलब एक बाहरी एक्सपर्ट आकर ये जांचता है कि संस्था के सारे हिसाब किताब सही हैं या नहीं, और क्या फंड का वाकई सही इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ऑडिट करवाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि कई मामलों में ये एक कानूनी मजबूरी भी है। भारत में सोसाइटीज एक्ट से लेकर इनकम टैक्स एक्ट तक, और खासकर विदेश से चंदा लेने वाले एनजीओज के लिए एफसीआरए जैसे सख्त कानून हैं जो ये पक्का करते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। तो अब सवाल ये है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एनजीओज के पास क्या-क्या औजार होते हैं। तो ऐसा समझिए कि उनके पास एक पूरी टूल किट होती है जिसमें अलग अलग तरह के ऑडिट शामिल हैं। इस टूल किट में ना 4 मेन औजार हैं और हर एक का काम अलग है। बाहरी ऑडिट पूछता है कि क्या खाते सही हैं। आंतरिक ऑडिट ये देखता है कि क्या हम अपने ही बनाए नियमों पर चल रहे हैं। डोनर ऑडिट ये पक्का करता है कि पैसा उसी काम में लगा जिसके लिए मिला था। और खोजी ऑडिट तब होता है जब शक हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ऑडिट क्या है और कितने तरह का होता है। पर सवाल ये है कि एक ऑडिटर इस पूरी प्रक्रिया में असल में करता क्या है। आइए जरा ऐसे समझते हैं। एक ऑडिटर का काम ना काफी हद तक एक जासूस जैसा होता है, जो इन 5 कदमों से गुजरता है। सबसे पहले वो एनजीओ के मिशन को समझता है, फिर सारे वित्तीय और कानूनी दस्तावेजों की छानबीन करता है। इसके बाद वो सबूतों को जोड़ता है, मतलब लेन देन को बिलों से मिलाता है। वो ये भी पक्का करता है कि सारे कानून माने गए हैं, और आखिर में अपनी पूरी जांच को एक रिपोर्ट में दर्ज कर देता है। अब देखिए, एनजीओ फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है फंड्स को अलग अलग रखना। सोचकर देखिए, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए मिले पैसे को अगर जनरल डोनेशन के साथ मिला दिया जाए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऑडिटर इसी बात पर खास नजर रखते हैं कि ये लक्ष्मण रेखा पार न की गई हो। तो इतनी सारी मेहनत, इतनी बारीकी से की गई जांच, इसका आखिर फायदा क्या है? अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि एक सही ऑडिट से असल में क्या हासिल होता है। एक ऑडिट के फायदे बहुत गहरे और दूर तक जाते हैं। ये सिर्फ कानूनी जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि दान देने वालों का भरोसा जीतकर, पैसे की बर्बादी रोककर और संस्था की साख बचाकर आखिर में उस एनजीओ के सामाजिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। ये बात ऑडिट की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये बताने का एक तरीका है कि संगठन का मिशन और उसका काम वाकई में भरोसे के लायक हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना? इस जानकारी के बाद शायद किसी भी नेक काम को समर्थन देने का नजरिया बदल सकता है। शायद अब सिर्फ कहानी पर नहीं, बल्कि हिसाब किताब पर भी ध्यान देना जरूरी समझा जाएगा।